चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से, जब मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तब उनका जब जुबान पिछला था, तब स्मृति ईरानी जी क्या सो रही थी घर पे, तब आंदोलन नहीं करती। एक्चुअली मुद्दा वो नहीं है, वो पार्लियामेंट में उन लोगों के पास मुद्दा नहीं होता है और किसी मुद्दे में वो बात नहीं करना चाहते। उनकी खुद की बेटी इलीगल बार चला रहे गोवा में, इस मुद्दे से भटकाने के लिए वो बिना मतलब का चिल्ला रही थी, तो उसका अंग्रेज जो भागा किसका, तो वो लोग भागा है सबसे, मुसलमान से अंग्रेज भागा। डरता कौन था? मुसलमान से। कि किसी का ताकत नहीं है कि अंग्रेज को वो डरा सकता था। मुसलमान जो है गुलामी नहीं करने चाहता है, वो उसको डरा के रखेंगे, वो गुलामी स्वीकार नहीं है। हो जाएगा है, मोदी खत्म हो जाएगा, कांग्रेस का भी खत्म नहीं होगा। वो सब चोर चोटा सरकार है, धोती खोल के भागने वाला है। कांग्रेस का भी धोती खोल के भागने मैदान में लड़ने वाला है। आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई फेरा फारी बेईमानी कर रहे हैं। अब पूरा बेईमानी कर रहे हैं, पूरा बेईमानी कर रहे हैं। कौन अच्छा काज किए हैं, अच्छा कोई मतलब कि कोई अच्छा काज किए हैं देश के लिए, कोई अच्छा काज किए कोई बता दे तो खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। लोग समझ गया है, हिंदू भी समझ गए हैं, मुस्लिम भी समझ गए, सिख भी समझ गए, ईसाई भी समझ गए कि आज हिंदू मुस्लिम कर रहा है, आज मुसलमान मुसलमान कर रहा है। जब मुसलमान चल जाएगा तब पंजाबी पंजाबी करेगा, समझे? पंजाबी पंजाबी करेगा, जब पंजाबी चल जाएगा तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन करेगा। मोदी जी का मतलब जुमलाबाज सरकार है। भाई और बहनों मित्रों, वही बात है, पर भाई और बहनों मित्रों पर रह जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। अब मोदी जी के स्वयं गंगा जी बुलाते हैं। भाई और बहनों मित्रों, न मुझे कोई बुलाया है न मैं आया हूँ, माँ गंगा ने बोला है। अरे भैया आपको माँ गंगा बना है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। कांग्रेस जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। एक पोस्टर है जिसमें ममता बनर्जी ने और एक तरफ पार्थो चटर्जी है, जो 50 करोड़ रुपए की लूट हुई है उसको लेकर बातचीत कर रही है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम रिपन स्ट्रीट रहने के वाले हैं। इस रैली में आने के लिए कोई पैसा वैसा मिला? नहीं, कुछ पैसा नहीं। हम लोग तो मतलब कि शुरू से ही हम कांग्रेस, हम लोग को शुरू से ही कांग्रेस है। कांग्रेस तो सर खत्म हो रही, कांग्रेस खत्म कैसे हो जाएगा? है, मोदी खत्म हो जाएगा, कांग्रेस का भी खत्म नहीं होगा। वो सब चोर चोटा सरकार है, धोती खोल के भागने वाला है। कांग्रेस का भी धोती खोल के भागने मैदान में लड़ने वाला है। मगर कांग्रेस को तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अधर्मी पार्टी है कांग्रेस, राष्ट्रपति का बेइज्जती कर रहे हैं। राष्ट्रपति का बेइज्जती तो वो लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म में एक होता था कि कोई अगर महिला जो विधवा महिला जो होती ना, अगर कोई पहले उसका नज़र शादी ब्याह में कोई जाते हैं ना, अगर पहले उनका नज़र पड़ जाने पर अशुभ होता है। अभी उनको बैठा दिया था, धर्मी हुआ कि हम हुए। आप विधवा है उसकी वजह से आप सवाल। हाँ हाँ, हिंदू धर्म में ही है कि विधवा औरत को कोई पहले अगर देख लेता है, कोई शादी ब्याह कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, अगर कोई देख लेता है तो उसको अशुभ माना जाता है। तो अशुभ वो है कि हम है, अशुभ तो वो है। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो लगातार पूरा प्रदर्शन चल रहा है स्मृति ईरानी और कांग्रेस के क्या नाम है सोनिया गांधी के बीच, तो क्या लग रहा है कौन सही पर है? सोनिया गांधी सही है। वो लोग तो चोर है। मान में कि धोती खोल के रोड पर बैठ जाते हैं। पहले था कि कांग्रेस के सरकार में 300 रुपया सिलेंडर था, अभी 1000 रुपया। तो कहाँ आवाज काहे नहीं उठा रहा है? करती हिंदू मुस्लिम। मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है, महंगाई का मुद्दा है। अरे हम लोग तो भाई भाई है किए, महंगाई में कोई आवाज बोल रहा है? अगर इसमें हम लोग नहीं लपटा जाएंगे तो कहेगा कि वो लोग तो जान गया, फिर महंगाई की आवाज उठाएगा। इसीलिए हिंदू मुस्लिम को ईडी भेज दो। अब बीजेपी क्या करता है कि जितना पैसा है सब तक बीजेपी ऑफिस में जमा कर रहा है, जितना पार्टी के पास में जो हम लोग का पार्टी के पास में जो मेहनत का रुपया है वो सब ले रहा है। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी और मोदी जी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है, तो राहुल गांधी को तो पप्पू बना दिया बीजेपी का आदमी, अभी भी वही वो लोग कह रहे हैं। पप्पू तो वो लोग है, पप्पू तो वो लोग है मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। तो चोर चोरी को बोलेगा, चोर तो है नहीं, मैं चोर बोलेगा कि हाँ चोर 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 चोर, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। अच्छा, तो ये बीजेपी सरकार है तो इसमें कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? क्या अच्छा है बता दीजिए। ट्रेन में पहले हम लोग का टिकट लगता था 300 रुपया, अभी लगता है 500 रुपया। कौन अच्छा आ गया? जो गरीब आदमी जो था, जो जनरल में चलता था, उसको रिजर्वेशन ठेल दिया। 50 रुपया में जाने के बदले वो 400 रुपया में जा रहा है। और जो रिजर्वेशन वाला एसी में चल गया, एसी वाला प्लेन में चल गया, तो कहाँ अच्छा दिन आया? गरीब के लिए कोई अच्छा सुविधा हुआ? पेट्रोल पे बात क्यों नहीं करते मोदी जी? क्या लगता है कि क्यों नहीं बात कर रहे?
पेट्रोल तो उनका, अब जैसे कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल आता है 20 रुपया में, ही लोग लेता है 20-40 रुपया, तो इसे मार देते हैं, तो कहाँ से महंगाई कम होगा। और जो सिलेंडर हो रहा है 1100 रुपया में, तो परेशानी है कि लोग खुशी खुशी तो ले रहे हैं। अरे खुशी खुशी कैसे ले रहे हैं, अरे भैया परेशानी इतना है कुछ कहने का लायक नहीं। फिर लोग जो है पहले जैसा जो चूल्हा पर जो खाना बनाते थे फिर स्टार्ट कर दिए। परेशानी कैसे, परेशानी तो है किया। 2.25 आँख वाला जब बाबा जाते हैं, वो जो कहते थे तो उनको बिजनेस बढ़ रहा है, 2.25 आँख वाला बाबा का। हमारा 2.25 आँख वाला बाबा नहीं बोले ये देश हित में है। अरे देश हित में क्या चीज है भैया, रामलीला मैदान में तो बैठ के तो लुंगी ऐसे से कर रहे थे, खोल के भाग गए। अब बोल रहे कि देश हित में है। मोदी जी कह रहे देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के मतलब कि जुमलाबाज सरकार है। भाई और बहनों मित्रों, वही बात है, भाई और बहनों मित्रों पर रह जाएंगे, और कुछ नहीं होने वाला है। अब मोदी जी के स्वयं गंगा जी बुलाते हैं, भाई और बहनों मित्रों, न मुझे कोई बुलाया है न मैं आया हूँ, माँ गंगा ने बोला है। अरे भैया आपको माँ गंगा बना है। तो हिंदू मुसलमान चल रहा है, तो इससे अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? हिंदू मुसलमान खराब है भैया, हम लोग एक देश के रहने वाले हैं। एक देश में हम लोग सब चीज किया। अंग्रेज जो भागा किसका, तो वो लोग भागा है सबसे, मुसलमान से अंग्रेज भागा। डरता कौन था, मुसलमान से। बाकी किसी का ताकत नहीं है कि अंग्रेज को वो डरा सकता था। मुसलमान जो है गुलामी नहीं करने चाहता है, वो उसको डरा के रखेंगे, वो गुलामी स्वीकार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हर बार जोड़ देते हैं। आप आज देश का आज़ादी में सबसे पहले कौन किया, मुसलमान। अंग्रेज को बलगाया कौन, मुसलमान। सब चीज किया मुसलमान। आज मुसलमान के बोलते हैं कि हम लोग पाकिस्तान चल जाओ, कहाँ हम जाएंगे पाकिस्तान, हमारा देश ही, हम यही रहेंगे। उसको पाकिस्तान भेजेंगे। वो बिरयानी खाने जाते हैं, वो आप बोलते हैं हमको बिरयानी खा कहाँ है, हमको बोलते हैं। तो ये एक सवाल है कि मोदी जी के लोग लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ना पूरे देश को बर्बाद किया, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। नहीं 70 साल तो उनका राज ही नहीं था, कांग्रेस का 70 साल तो नहीं था। 70 साल कहते हैं, 70 साल में अच्छा मानते हैं, अभी का बात 70 साल, अच्छा ठीक है 60 साल है। 60 साल में कितना महंगाई बढ़ा था, इसमें ये 10 साल में कितना महंगाई बढ़ गया, ये 10 साल में कितना महंगाई बढ़ गया, 60 साल में कितना महंगाई बढ़ गया। लोग तो प्रदर्शन, साल में 25 रुपया पहले एक चमन्नी चलता था, मालूम है, 50 पैसा 20 पैसा, अभी तो उसका कोई खबरें नहीं है। अब एक अब नोट लगाइएगा 100 रुपया तभी कुछ होगा, वो भी नहीं बचेगा। अब पहले आदमी 4 आना में कांग्रेस का सरकार था, 4 आना में खा पी के दम टनते हैं। अभी 100 रुपया दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। लग रहा है कि 24 में बदलेगा। बदलेगा इंशाल्लाह, जरूर नहीं बदलेगा, इंशाल्लाह जरूर बदलेगा। राहुल गांधी जी बनेंगे, राहुल गांधी को तो बनने नहीं देगा बीजेपी। बनेंगे ठीक इंशाल्लाह बनेंगे। देखिए ऊपर वाला के घर में देर है अंधेर नहीं, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई फेरा फारी। बेईमानी कर रहे हैं, अब पूरा बेईमानी कर रहे हैं, पूरा बेईमानी कर रहे हैं। कौन अच्छा काज किए हैं, अच्छा कोई मतलब कि कोई अच्छा काज किए हैं देश के लिए, कोई अच्छा काज किए कोई बता दे। तो खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, लोग समझ गया है, हिंदू भी समझ गए हैं, मुस्लिम भी समझ गए हैं, सिख भी समझ गए, ईसाई भी समझ गए कि आज हिंदू मुस्लिम कर रहा है, आज मुसलमान मुसलमान कर रहा है। जब मुसलमान चल जाएगा तब पंजाबी पंजाबी करेगा, समझे, पंजाबी पंजाबी करेगा। जब पंजाबी चल जाएगा तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन करेगा। क्या लग रहा है, मतलब बदलाव, मतलब महंगाई कम होने के लिए कांग्रेस और क्या करेगी? हम लोग कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे तक जहाँ तक होगा इंशाल्लाह लेके चलेंगे। हम लोग देश को बचाना है, देश जैसे भी है वैसे हम लोग को बचाना है। शाइना जी जानना ये चाह रहे हैं कि जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी के और सोनिया गांधी जी के बीच में कोई लड़ाई नहीं चल रही है। स्मृति ईरानी जी टान टान के जो बोला जाता ला रहे हैं उनको लड़ाई में। अधीर रंजन चौधरी जी ने खुद ही कहा मैं क्योंकि हिंदी भाषी नहीं हूँ इसलिए मेरा जुबान पिछल गया बोलने में, और उसके लिए वो अपोलोजाइज किए हैं भी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से, जब मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तब उनका जब जुबान पिछला था तब स्मृति ईरानी जी क्या सो रही थी घर पे, तब
तब आंदोलन नहीं करती। एक्चुअली मुद्दा वो नहीं है, वो पार्लियामेंट में उन लोगों के पास मुद्दा नहीं होता है और किसी मुद्दे में वो बात नहीं करना चाहते। उनकी खुद की बेटी इलीगल बार चला रहे गोवा में, इस मुद्दे से भटकाने के लिए वो बिना मतलब का चिल्ला रही थी, तो उसका कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा है उसमें वो लोग कभी बात नहीं करते। बीजेपी वाले महंगाई पर बात नहीं करते, बीजेपी वाले देश की तरक्की पे बात नहीं करते, वो लोग सिर्फ उटपटांग मसलों में ही बात कर सकते हैं। क्या इतना सारा प्रदर्शन के बाद भी तो महाराष्ट्र का सरकार बचा नहीं, तो कांग्रेस कहीं पर वापस आ भी रही हो तो वो तो चली जा रही। देखिए, कांग्रेस कहीं वापस नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा देश का लॉस है। मेरा ये खुद का मानना है एज ए इंडिविजुअल, इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि मोदी और दीदी जिस तरह का राजनीति पूरा देश में करने की कोशिश करे, बंगाल में दीदी जिस तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रही है और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जो मुद्दा से भटकाने का, जात पात कर, आप देखे होंगे स्मृति ईरानी जी आदिवासी महिला, दलित महिला करके चिल्ला रही थी, तो उनका मकसद ये है कि मुद्दा से भटकाए, जात पात की, धर्म की राजनीति करे। तो लोगों को ये समझना होगा कि हमें क्या चाहिए, आवाम को समझना होगा कि हमें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, हम बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं कर रहे, हम देश की तरक्की पर बात क्यों नहीं कर रहे। इतने सारे आप बंगाल में देखिए किस तरह से नौकरी के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया गया, करोड़ों रुपए मंत्री के घर से निकलता है, 50 करोड़ रुपए मंत्री के घर से निकल रहे हैं। और उसके बाद मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ तृणमूल के लोगों से और ममता दीदी से भी। वो कहती है इलेक्शन जब आता है वो कहती है कि सारे 272 सीट में मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे देखकर वोट दीजिए। जब आज चोरी हुआ है, इतना बड़ा लूट हुआ है, लोगों को इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए धरना में जिनको नौकरी के नाम में ठगा गया है, तो ये सब के जवाब ममता बनर्जी क्यों नहीं दे रही है। हमने तो हटा दिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।